से है या बिहार से है, कहीं से भी है, उन लोगों में एक चीज कॉमन है। क्या? वो है अति विश्वास। उन्होंने अपने ऊपर भयंकर विश्वास किया, बहुत ही ज्यादा विश्वास। आपने इस बंदे का नाम सुना होगा, द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी। एक जिद पकड़ ली कि बहुत बड़ा पहाड़ है, छीनी और हथौड़ी से इस पहाड़ में से रास्ता निकालना है। और दोस्त, उस बंदे ने उसके ऊपर प्रहार करने शुरू किया। सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि ये संभव नहीं है। कहता मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसको लोगों पे नहीं खुद पे ज्यादा विश्वास था। उसने करके दिखाया। सदी का महानायक अमिताभ बच्चन, 80 साल उम्र हो गई। कितनी? 80 साल। 65 के बीच में जो गुजर रहे हैं ना, वो उनको मूवियां नहीं मिल रही। लेकिन आज की डेट में भी दोस्तों, अभी लेटेस्ट मूवी आई है रनवे 34, देख के आना मूवी, याद करोगे उसमें क्या रोल किया इस 80 साल के बंदे ने, यार हिला के रख दिया। मैं सल्यूट करता हूं इस पर्सनालिटी को। क्यों? क्योंकि आज भी ये चलता है। ये कभी नहीं होता यार मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं बुढ़ा हो गया हूं, मेरे बाल सफेद हो गए। नहीं, आज की डेट में भी इसको सबसे ज्यादा विश्वास है अपने पर। इसलिए आज ये सदी का महानायक है सचिन तेंदुलकर। जिस टाइम फील्ड में उतरा था, 16.5 साल की उम्र थी, लोगों ने कहा सचिन ये पढ़ने की उम्र, स्कूल जाओ। सबने बोला बाहर जाओ, स्कूल जाओ, मैदान छोड़ो, किस दूसरे को मौका दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन इसने अंदर ही अंदर बल्ले को कस के पकड़ा और अंदर से आवाज आई, सचिन ऐसा घुमा बल्ला पूरी दुनिया में हो जाए हल्ला ही हल्ला, हल्ला ही हल्ला, हल्ला ही हल्ला। आज इन लोगों का मैं नाम क्यों ले रहा हूं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर भयंकर विश्वास किया। दोस्त, अगर आपको कामयाब होना है तो लोग क्या कह रहे हैं ये मायने नहीं रखता, मेरी अंदर की आवाज क्या कह रही है ये मायने रखती है। यस, अपने ऊपर भयंकर विश्वास करना होगा आपको। नेक्स्ट प्लीज। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। अपने ऊपर विश्वास करिए। मेहनत जारी है, मेहनत जारी है, बहुत जल्दी मुकाम पाएंगे। मेहनत जारी है, बहुत जल्दी मुकाम पाएंगे। दुनिया मुड़ मुड़ कर देखेगी मेरी कामयाबी को, एक दिन ऐसा नाम बनाएंगे। इंसान की मृत्यु जीवन में 2 ही वजह से होती है। एक तो जब वो बूढ़ा हो जाता है तब, दूसरा वो मन से हार जाता है कि मुझसे नहीं होगा तब। हेलो, एक चीज याद रखना, जिस दिन टांगें चलना बंद हो जाती है उस दिन घाटा, मोटापा, स्यापा, ये सारे चीजें होने शुरू हो जाती हैं। क्योंकि टांगें चल नहीं रही, व्यापार चलेगा नहीं। जब तुम चलोगे नहीं तो व्यापार चलेगा, घाटा पड़ेगा, मोटापा आएगा। तो मोटापे से बड़ा तो स्यापा भी कोई नहीं, इससे बड़ी कोई मुसीबत ही नहीं। ये बढ़ाना आसान है, काम करना जाओ तो पता चलता है। अपना ही शरीर काम लगता है, अपना ही मानता ही नहीं है। दिल है कि मानता नहीं। इधर से चाइना, भूटान, इधर रशिया, जापान सब निकले होते हैं, बंदा चल रहा होता है। कामयाबी ऐसे नहीं मैं तीसरे हाथ भी लगा दी कामयाब हो गए। मैं कई बार जिम में देता हूँ लोगों को, तो लोग पता ट्रेडमिल पे कैसे चल रहे होते हैं, देखना है। ऐसे चलने वाला व्यक्ति कभी काम होगा नहीं। चाहे मई का हो महीना, चाहे जून का हो महीना, खूब बहाओ पसीना, सीख जाओगे जीना। अपने ऊपर गर्व करो कि हम जो काम कर रहे हैं वो दुनिया का एक बेस्ट काम है। दुनिया में सिर्फ 2 इतिहास हैं आज तक के जो हम पढ़ते हैं, 2 इतिहास हैं। पहला इतिहास हुआ जो खून खराबे से सना हुआ, उसने ये आया, उसने कत्ल किए, इतने मारे, ये किया, वो किया, ये इतिहास है खून खराबे वाला इतिहास। और दूसरा है मोहब्बत वाला इतिहास कि उसने वो सोनी महवाल, हीर रांझा के किस्से हैं उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब तक के 2 ही इतिहास हैं, या तो खून से सना हुआ है या तो प्यार से। अब तीसरे इतिहास की हम रचना करने जा रहे हैं। उस इतिहास का नाम होगा द थंडरस्टॉर्म ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। लोग इसको इस नाम से याद रखेंगे कि कोई वक्त था, आज से इतने साल पहले एमपी से लोग उठे थे, गुजरात से एक आवाज उठी थी, और उस आवाज को एक समय बदलकर पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग का बवंडर ला के रख दिया था लोगों ने। दोस्तों के हाथ तो बनेगा।
कि आप उसमें अपना नाम दर्ज करवाते हैं कि नहीं। आपका जो विश्वास का अकाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से बड़ा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट का साइज इतना हो तो विश्वास का साइज इतना करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड करिए। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। कुछ घर सलामत रहते हैं। आंधियां जब भी आती हैं, बेचारे जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं, बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। सवाल करो कि यार अभिनीत कर सकता है, नेक्स्ट प्लीज, तो मैं क्यों नहीं? प्रमोद कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? कृष्णा साहू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? प्रियंका दुमाहे कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? अगर मुकेश शाह कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? संजय धीमान अगर कर सकता है, रविंद्र रघुवंशी कर सकता है, टीएस दीवान कर सकता है, राहुल कुमार कर सकता है, विजय हनुमत कर सकता है, आशीष श्रीवास कर सकता है, अंशु कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं? दोस्तों, इस सवाल को अपने ऊपर लेके कि मैं क्यों नहीं, अपने आप से सवाल करिए कि अगर एक चाय बनाने वाला व्यक्ति देश पे राज कर सकता है तो मैं एमबाइल में राज क्यों नहीं कर सकता? यस यस। एक क्रिकेट प्लेयर है वेस्ट इंडीज का जिसका नाम है क्रिस गेल। इसका किस्सा पढ़ना, वो कहता है कि बचपन में पेट भरने के लिए कचरा उठाता था और खाना खाने के लिए कई बार चोरियां भी करता था। एक वो व्यक्ति जिसका बचपन इतनी दर्दनाक हादसों से गुजरा हो, जिसको खाना तक नहीं मिलता हो, पेट भरने के लिए चोरी करता हो, कचरा उठाता हो, आज उसके मिलियंस फैन हैं, मिलियंस, और वेस्ट इंडीज का सबसे बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है। अगर ये बंदा वहां कचरे के ढेर से, उस बस्ती से उठकर अगर यहां तक पहुंच सकता है, दुनिया में नाम कमा सकता है, तो दोस्त मैं क्यों नहीं? अपने आप से सवाल करिए। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, एक व्यक्ति धीरू भाई अंबानी 500 रुपए की नौकरी करता था पेट्रोल पंप के ऊपर। अगर वो बंदा रिलायंस का मालिक बनकर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, इंडिया में लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है, तो मैं एमबाइल करके क्यों नहीं कर सकता? नेक्स्ट प्लीज। बास्केटबॉल किंग माइकल जॉर्डन बहुत गरीब घर से पैदा हुआ, ये बंदा बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, हालत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बास्केटबॉल का किंग बना। दोस्तों, अगर ये बंदा बास्केटबॉल किंग बन सकता है तो मैं एम्पायर का किंग क्यों नहीं बन सकता? अपने आप से सवाल करें। यस बंदा खाई के पान बनारस वाला, खुल जे बंद अकल का ताला, छोरा ऐसी करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, वो छोरा गंगा किनारे वाला। दोस्तों, ये बंदा पहले 7 पिक्चरों में फ्लॉप हुआ, जिसकी पहली 7 पिक्चरें फ्लॉप हुई, कैरियर लगा हो। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अपने बारे में क्या सोचता होगा, लेकिन मैंने कहा कि कामयाब लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वो होती है अति विश्वास खुद के ऊपर, अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर। दोस्त, अगर ये बंदा सदी का महानायक बन सकता है, सुपरस्टार बन सकता है, तो मैं एम्पायर का सुपरस्टार क्यों नहीं बन सकता? आप इसके ऊपर अपने ऊपर सवाल करिए। KFC का मालिक 70 साल के बाद ख्याल आया कि जो मेरी चिकन बनाने की रेसिपी है मैं लोगों तक पहुंचाऊं। दोस्तों, आज ये व्यक्ति मर चुका है, लेकिन आज भी इसके हजारों रेस्टोरेंट हैं। लोग KFC का नाम बड़े गर्व से लेते हैं, वहां सेल्फी खींचते हैं, लोगों को डालते हैं, देख आज मैं KFC में खाना खा रहा हूं। दोस्तों, अगर ये बंदा 70 साल के बाद अपने कैरियर की शुरुआत करके इतना बड़ा नाम बना सकता है, तो अपने आप से सवाल करो कि मैं क्यों नहीं, और कमिटमेंट दो कि अगला नाम इतिहास में सबसे बड़ा होगा तो मेरा ही होगा। मैं वो करूंगा जो दोस्तों, अपने ऊपर काम करिए। एक इंसान उतने ही पैसे कमाता है जितने की उसमें अकल होती है। अगर कोई बंदा के अंदर 10,000 की अकल है तो वो 10,000 से 20,000 नहीं बना सकता। अकल लेने के लिए तो सेमिनार अटेंड करने हैं, अकल लेने के लिए तो मीटिंगां लगानी है। अपने ऊपर काम करिए। लाइफ इज ए बिग प्रोजेक्ट, वर्क ऑन इट। एक बंदा, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने सोचा कभी करोड़ों रुपया श्री की कीमत, करोड़ों। एक बंदे ने देखा कि लोगों के बाल झड़ रहे हैं, उसने उसी की पढ़ाई की और हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक खोल लिया और करोड़ों रुपया कमा लिया। एक बंदे ने सोचा लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, उसने आंखों की बीमारी को ढूंढा, आंखें खराब ना हो, लाइट मतलब आंखें ट्रांसप्लांट करनी है, तो उसने उसके ऊपर PhD की, तो आई स्पेशलिस्ट बन गया।
कोई नोज स्पेशलिस्ट बन गया, कोई थ्रोट स्पेशलिस्ट बन गया, कोई किडनी स्पेशलिस्ट बन गया, कोई लीवर स्पेशलिस्ट बन गया, कोई लंग्स स्पेशलिस्ट बन गया, कोई बोन्स स्पेशलिस्ट बन गया। दोस्त इसी शरीर के अंदर लोगों ने एक एक अंग के ऊपर पीएचडी की, करोड़ों रुपया कमा लीजिए, खुद करोड़ों रुपया कमा लिए। खुद सोचिए ये हमारा शरीर खुद कितने करोड़ों का होगा। इसके ऊपर काम करिए, इसको ट्रेन करिए, अपनी बुद्धि को तेज करिए, मार्केटिंग की स्किल को सीखिए, अपने प्रोडक्ट को समझिए क्या चीज है, उसके ऊपर काम करिए। देखिए अगली बार कामयाब लोगों की लिस्ट में आपका नाम होगा। नेक्स्ट प्लीज। अपने प्रोडक्ट का नॉलेज लेना क्यों जरूरी है? अपने आप को जब तक हम अपडेट नहीं करेंगे, हम वही हैं जो कल थे। जिस दिन आपको ये फील हो जाए कि मैं कल से आज बेहतर फील कर रहा हूं, या कल से मैं थोड़ा अपने आप को अपडेट फील कर रहा हूं, तो समझ लेना उस दिन आपकी बहुत बड़ी जीत है। प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। कई बार बंदा क्या करता है, पैसे बचाने के चक्कर में ना नाइट फेस वॉश खरीद लेता है। उसका डेमो जब चलता है, हाँ यार बुरा कर रहे हैं, ये खरीद लेता है, डे वाला नहीं खरीदता। फिर कहता है यार रात को तो गोरा गोरा लगता है, दिन में काला हो जाता है, और डे में भी वही यूज करता है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट का नॉलेज का ना होना। डे फेस वॉश में क्या है आप अंडरस्टैंड करिए। मैं एक छोटा सा आपको डेमो देता हूं, बताता हूं। डे फेस वॉश जो है ना, वो जब हम सुबह बाहर निकलते हैं ना, तो बहुत सारी डस्ट उड़ती है, जो वातावरण वो शुद्ध नहीं है, बहुत सारे उसके अंदर रेत के कण हैं, अशुद्ध वातावरण है, वो हमारी स्किन के साथ टकराता है। तो जो हमारी सॉफ्ट स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, उसके साथ टकरा के ना हमारे जो शरीर में से जहां से पसीना निकल रहा है ना, उन पोरों के अंदर चली जाती है, वो अपना वातावरण जो है उसके अंदर चला जाता है, वो अशुद्धि वातावरण की सारी उसके अंदर चली जाती है, सूरज की किरणें उसके अंदर चली जाती है, तो हमारी स्किन में दाग पड़ जाते हैं। तो डे फेस वॉश क्या करता है, जब हम उस फेस वॉश को अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाती है, और वो जो छोटे छोटे पोर होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ताकि बाहर का डस्ट हमारे शरीर में ना घुसे, हमारी स्किन में ना जाए। सूरज की जो किरणें हैं तेज, वो हमारी स्किन के अंदर जाकर हमारी स्किन को खराब ना करें, इसलिए वो पतली एक लेयर बना देता है डे फेस वॉश। जब हम रात को नाइट फेस वॉश यूज करते हैं तो उसका काम होता है जितनी पहले डस्ट है ऊपर उसको निकालना, और फिर जो उस डे वाले फेस वॉश से एक लेयर बनी है उस लेयर को रिमूव करना, और फिर वापस हम ओरिजिनल स्किन पे आ जाते हैं। और जब नाइट होती है, जब हम सोते हैं ना, तो उस समय हमारी स्किन जो वो रीजनरेट होती है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट का नॉलेज होना, कि डे फेस वॉश क्यों जरूरी है, नाइट फेस वॉश क्यों जरूरी है। तो जब भी दो किसी को, तो इसका कॉम्बिनेशन दीजिए, इसका कॉम्बिनेशन दीजिए। एक एक चीज के ऊपर मैं आपको एक एक घंटा उसके फायदे किस तरह से अप्लाई करना उसके ऊपर बता सकता हूं। इतनी तो पीएचडी की है मैंने जिंदगी में। मैं आपको कहता हूं कि पहले प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए। पुराने जमाने में क्या था, आईना नहीं होता था, तो हर कोई बंदा या महिला अपना जो मुंह है वो पानी के अंदर देखते थे, या थाली में किसी अपना अक्स देखते थे, परछाई में देखते थे, तो बाल सेट कर लेते थे। एक बार क्या होता है कि एक लड़का ना, गांव का लड़का फौज में भर्ती हो जाता है। अब उसकी जो शादी होती है ना, तो शादी के बाद उसकी जो वाइफ होती है अपनी सासू माँ के साथ बहुत झगड़ा करती है कि तेरा बच्चा बहुत चालाक लगता है, ये दूसरे रास्ते पे चल रहा है, इसने कोई पक्का अपनी दूसरी को सौतन रखी हुई है मेरी, इसलिए घर में नहीं आता है एक साल। अब आर्मी की जॉब है, पता भाई साहब आपको 1 साल की नौकरी के बाद 2 महीने की छुट्टी मिलती है। अब वो बार बार अपनी सासू माँ को परेशान करे, ऐसे करते करते 5-6 साल हो गए, 2 बच्चे नहीं हो गए उनके। अब ये जब भी जाए घर से तो 1 साल के बाद वापिस आए, तो वो रोज झगड़ा करे। अब क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा समय एडवांस हुआ, तो दुनिया एडवांस हुई, तो इसको पता चला कि कांच जो शीशा होता है ना, वो शीशा मार्केट में आया, तो एक शीशा खरीद के लाया। क्या बात है, घर पे जाके थोड़ा अपने आप को सेट किया। वो शीशा लेके आया, जब 1 साल के बाद घर पे आता है, आए तो 2 दिन हो गए। 2 दिन के बाद उसका पति कहता है मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ घूमने फिरने, तो एक काम करना, मेरे बैग में से कपड़े निकाल के धो देना। अब उसकी पत्नी जैसे उसका बैग खोलती है, कपड़े निकालती है, तो क्या देखती है, एक कांच, एक शीशा उसमें है। जैसे उसने अपनी शक्ल देखी, वो भड़क गई पूरी, चिल्लाते हुए अपने सासू माँ की तरफ गई, कहती मैं तुझे कहती थी ना तेरा बेटा आवारा है, मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया इसने, ये कमीना है, मैं तुझे कहती थी ना इसने दूसरी रखी है, मैंने देखा आज उसने दूसरी रखी है, चल मैं तेरे को दिखाती हूँ। बोले ऐसा नहीं हो सकता मेरा बेटा। बोले नहीं, उसने दूसरी रखी है, इसलिए 1 साल तक घर पे नहीं आता। अब माँ आई, जब उसने कांच देखा, अपनी शक्ल देखी, है वो भी डर गई, कहती है भगवान, इतनी देर में बेटा आ गया, माँ ने 2 दिए कान पे। बोले बेटा रखनी थी,
तो वो जवान रख लेता है, ये बुढ़ी क्यों रखी है? उसके चेहरे पे जो झुर्रियां थी इसको वही नजर आई, तो सुन है तो बहुत बुढ़ी है। माँ ने तो अपना मुंह कभी देखा नहीं था, वो आईने में इस आईना देखा नहीं कभी, पानी में अपना अक्स देख लेते थे। तो बोला हाय राम, 2 दिए बेटे को कान पे, बोले बेटा रखनी थी तो जवान रख लेते, बुढ़ी क्यों रखी है? ये झगड़े की वजह क्या थी? कांच। और कांच क्या था? एक प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जिसका नॉलेज किसी को नहीं था। अच्छा, जब कोई प्रोडक्ट आप लेके जाते हैं, लोगों को आईना दिखाते हैं कि ये एडेल है, तू पिएगा तेरी सेहत अच्छी हो जाएगी, और बाकी का कुछ पता ही नहीं तुमको, तो होता क्या, जिस प्रोडक्ट का तुम्हें नॉलेज नहीं होता तुम उस प्रोडक्ट को बेच नहीं पाते, और बेच नहीं पाते तो आपका और आपके अपने अंतर मन के साथ कलेश चालू रहता है। इसलिए अपने आप को अपडेट करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, पिछले काल से अपने आप को बेहतर बनाइए। पहले तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं उसके फायदे क्या हैं, उनको पहले सेल्फ यूज करिए, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अगर सेल्फ यूज नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और उसको बता नहीं पाओगे। अपडेट योरसेल्फ, डू नॉट बी ए नाटो नेटवर्कर। नाटो नेटवर्कर नहीं बनना हमको। नाटो नेटवर्कर पता क्या होते हैं? नो एक्शन टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग ओनली। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नो एक्शन टॉकिंग ओनली। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, काम कोई नहीं करेंगे। ठीक है? मंजिल राही के हौसले अजमाती है, तो सीखने की चाहत रख दोस्त, जिंदगी रोज नया सबक सिखाती है। जिंदगी सिखाती है, सीखने वाला होना चाहिए। ये मत सोचो कि मसला कितना बड़ा है, ये सोचो कि असला कितना बड़ा है। आपको पता है कि रूस का और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, तो जब लड़ाई शुरू हुई तो सारे लोगों ने अपना अपना बयान दिया कि बस यूक्रेन के पास कुछ नहीं है, 2 दिन में ढेर हो जाएगा, सरेंडर कर देगा। लोगों को वो दिख रहा था कि 2 दिन में ढेर हो जाएगा, सरेंडर कर देगा, लेकिन यूक्रेन को अपनी ताकत दिखाई दे रही थी। वो ये नहीं देख रहा था कि रूस ने हमला कर दिया, ये मसला कितना बड़ा है। वो अपने गोडाउन में झांक झांक के देख रहा था कि मेरे पास असला कितना बड़ा है, पर आज तक लड़ाई कर रहा है। दुनिया कुछ भी कहे, एक सोचने वाली बात है। इतना सा है यूक्रेन, इतना सा, लोगों ने बोला रूस के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन दोस्तों वही यूक्रेन है जिसने रूस के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। दुनिया कुछ भी कहे, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या कहता हूं। नेक्स्ट प्लीज, डिक्लेयर कॉन्फिडेंटली। कामयाब वो होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर कर देते हैं कि यस मैं करूंगा। क्या आप डिक्लेयर कर सकते हैं? दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है पुरुष, एक होती है महिला, और एक होता है बीच वाला, ना पुरुष ना महिला। अब मुझे नहीं पता, ये आपको डिसाइड करना है कि आप राइट वाले हैं, लेफ्ट वाले हैं या बीच वाले हैं। या तो आज अपने घर में जाके बोल दो भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे में ताकत नहीं है, भूल से नपुंसक बना के भेज दिया भगवान ने। या तो ये बोलो कि साला दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचेगा जहां पर जाके मैं अपना तो नाम का झंडा नहीं गाड़ूंगा, ऐसा कोई कोना नहीं बचेगा। डिक्लेयर तो करना पड़ेगा। डिक्लेयर कर सकते हो? जब डिक्लेयर करने की बारी आ रही है तो चुप हो जा रही है। दोस्तों ये आपका जबलपुर है ना, आपका जबलपुर। आज मालिक की बड़ी कृपा है, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर 10 दिन में यहां पे बैठ जाऊं ना, 10 दिन, तो मैं अगले 20 साल का राशन यहां जबलपुर से इकट्ठा कर लूंगा। कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, अरे जुड़ती है दुनिया, जोड़ने वाला चाहिए। डिक्लेरेशन क्या होती है? घोषणा। घोषणा क्या? घोषणा की थी श्री राम ने कि मैं समुद्र के ऊपर पुल बनाऊंगा, और उन्होंने बनाया। सही बोल रहा हूं? घोषणा की थी हनुमान ने कि मैं संजीवनी बूटी लेकर आऊंगा, और वो लेकर आए। घोषणा की थी अंगद ने, और रावण से कहा था कि तुम अपने सैनिकों से कहो मेरा पैर फाड़ के बताएं, अगर ये फाड़ देंगे तो मैं श्री राम से ये कहूंगा कि रावण से हार मान लें। घोषणा की थी उसने, पर क्यों की थी? क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस था उसको। दोस्तों घोषणा की थी भरत ने कि जब तक श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास कटकर अयोध्या नहीं आएंगे, मैं एक वनवासी की तरह अयोध्या के किनारे पे रहूंगा, मैं राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा। घोषणा की थी उसने, और ये वो लोग हैं जिनका नाम लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने उस घोषणा को पूरा किया। भीष्म जो घोषणा की थी, भीष्म बताया मैंने कि मैं शादी नहीं करूंगा, उन्होंने नहीं की। भीम ने घोषणा की थी कि दुशासन तेरे इन्हीं हाथों को काटकर तेरे खून से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा, उसने पूरा किया। घोषणा करनी पड़ती है दोस्त। घोषणा वही कर सकता है जिसके अंदर
घोषणा करने का हौसला होता है, कदा हौसला होता है जिनमें मुश्किलों से लड़ जाने का। ऐसे लोग दुनिया में चंद होते हैं, धड़कते दिल नहीं जिनके जुनूने कामयाबी में, उनके लिए सब रास्ते बंद होते हैं। हौसला कोई चीज नहीं ऐसी जो बिकती है बाजारों में, हौसला दिल में जो रखते हैं कुछ कर जाने या मर जाने का। दोस्त हौसले उन्हीं के बुलंद होते हैं। आज की डेट में मैं देख रहा हूं कि हमारी जो जनरेशन है ना एकदम कमजोर होती जा रही है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि आने वाले टाइम में मनुष्य इतना छोटा हो जाएगा कि कोई भी जानवर उसको पैरों के नीचे कुचल डालेगा। आज देख रहा हूँ मेरे पिताजी है ना एकदम लंबे, मेरा बेटा भी एकदम लंबा है, हेल्दी है एकदम, 22 साल की उम्र है उसकी। लेकिन आजकल मैं लड़कों को देख रहा हूँ 22, 25 साल की उम्र है, जब तक वो तंबाकू ना घिसे ना लगाए तो उनको होश ही नहीं आती है। मैं बताऊं कि अगर कौवे अभी तो मार्केट में दिखते नहीं है, खत्म हो गए, शायद उनको पता था कि आने वाला इंसान इतना कमजोर हो जाएगा, साला अपनी भूख शांत करने के लिए वो इंसान को खा ले जाएंगे, लेकिन कौवे है नहीं अभी है? जान नहीं है लोगों के अंदर। जिम में जाते हैं कहते हैं कहां से आएगी जान है? कुछ लोग तो ऐसे इतने मोटे मोटे सांड की तरह, पता नहीं पेट में क्या डाल के रखा, पत्थर डाल के रखे हैं। वो क्या है, मैं देखता हूँ तो कभी बर्गर, पिज्जा, नूडल, चाउमीन है, तो सब बढ़ रहा है, इसको शरीर कहते हैं। मैं आज आपको एक बताता हूँ, कांच के सामने खड़े हो जाना और एक एक्सरसाइज करना रोज। आपको क्या करना है अपनी बॉडी के अंदर, आपको पता चल जाए क्या करना, पता है? कुछ भी नहीं करना, क्या वो देखिए, इतना कर सकते हो? इतना तो कर ही सकते हो ना। अपने आप को तो देख सकते हो ना कि मेरी छाती कहाँ जा रही है, मेरी कमर कहाँ जा रही है। इतना करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर दम कितना, खुद के अंदर दम कितना। अगर कमी लगे तो उस कमी को सुधारना, और इसको सुधारना, क्योंकि दोस्तों मकान में लगी हुई ईंटें, मकान में लगी हुई महंगी से महंगी फर्नीचर, मकान में महंगी से महंगी लगी हुई टाइल्स कभी काम नहीं आएगी। और उस मकान में सिर्फ रात को ही विश्राम करोगे। ये ऐसा मकान है जिसके अंदर आपको 24 घंटे रहना है, इसलिए इसको एकदम फिट रखना। अब बात कर रही थी सेहत की। हमारे जमाने, पहले के जमाने में कबूतर होते थे, किसी को लव लेटर देना होता था, कबूतर होते थे। फिर कबूतरों का लोग शिकार करने लगे, क्योंकि बीच में वो होते हैं ना, अगर आपने पतंग चुड़ाई है ना, जिसके पास पतंग नहीं हो, पतंग काटने की खुराक में होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसके साथ सेटिंग कैसे होगी, मैं पहले कबूतर को मार डालूंगा, चिट्ठी पहुंचेगी भी। तो पहले चिट्ठी के द्वारा, कबूतर के द्वारा चिट्ठियां पहुंचाई जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों पोस्ट आई, पोस्ट के द्वारा फिर पोस्टमैन के साथ सेटिंग 60 होने लगी। क्लास लेटर भेज दे दूंगा, मेरा दोस्त ही अलावा दे दूंगा, सारा लेटर बीच में खत्म हो जाता है। अभी व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अल्लाह शरेआम देखो, कुछ लोग तो रात को 2-2 बजे तक जूम कर करके दिखते रहते। पहले के जमाने में आदमी के घर में कोई घुस ना जाए उसके लिए कुत्ता पाला होता था, एक सिक्योरिटी गार्ड रखा होता था। लेकिन आज कुछ रखने की जरूरत नहीं, साला फेसबुक पे फोटो किसी और की है, सिक्योरिटी को ऊपर दिख रहा है। हम उन हालातों से गुजरे हैं, ना हमने कभी कबूतर के द्वारा लव लेटर भेजा, ना खच्चर के, ना पोस्ट ऑफिस में, हमें मौका ही नहीं मिला। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर मौका मिल जाता है दोस्त, तो आज हमारे भी चर्चे होते हैं और मस्त वाले चर्चे होते हैं, पर मौका मिला नहीं। yes, sir. आजकल का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को इंस्पायर करने के लिए, अपनी धाक जमाने के लिए, कॉन्फिडेंस नहीं होता, 2 पैग लगा के क्या बोलता है पता, तो मैं तो बोर्ड का लगा के तेरे नाल नचना। क्यों लगाएगा बोर्ड का? क्योंकि बिना पिए कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर पी होगी लड़की ने 2 जड़ भी लिए तो बोलेगी यार पिया था, मुझे क्या मालूम है? मतलब पहले ही सेफ्टी मोड में चल रहा है। उसको नाचने के लिए इतनी जान नहीं है टांगों में कि वो नाच पाए। नाचने के लिए बोर्ड का लगा के नाचना पड़ रहा है।
अभी एक गाना था बीच में, वो पहनते भंगड़े गड्डी दी डिक्की खोल के नीला के 3 पैग बल्लिए। क्यों 2 पैग लगेंगे तो डिक्की नहीं खुलेगी? तू सारा 2 पैग लगा के डिक्की नहीं खोल सकता, तुझे 3 लगाने पड़ते हैं। आपने जैसे को बोल सारा डिक्की पे से आंख मारी ना, डिक्की खड़ी हो जाएगी। क्यों? उसके डिक्की 3 पैग लगाने पड़ रहे हैं। उसको पता है 3 लगाऊंगा, 3 उसको पता है इतने लगा के ही डिक्की खुलेगी। हैं? अभी एक गाना आता बीच में, तो मैनू एक दिन दे ले होस्टल वाला कमरा दे दियो जी, मैं रजियारा नाल बैठ के दारू पीनी है, दारू पीनी है। ये सब अपने लोगों का काम नहीं है। अगर पीना ही है, मैं कहता हूं तू 8 AM पी, तू सी वक्तौर पी, तू नॉनी पी, तू MA जस्ट पी। तू कॉन्फिडेंस की बात करता है, साले तू पी और देखना तेरे आने की वाली जो नस्ल होगी ना, उसका भी कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होगा। पर जैसा खावा ना वैसा हो जाए मन है? पहले लड़की के पीछे भागता, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। जब शादी हो जाती है तो 1 साल के बाद साला उसी लड़की से भागता, मुझे घर पे जाना, मुझे घर पे जाना। क्यों? अब क्या हो गया? कॉन्फिडेंस खत्म है? मैं बताऊं आपको, ये जो पैक है ना, पैक है, इसका नशा 2 घंटे 3 घंटे बाद में पता नहीं। लेकिन ये जो मैं 8 AM बता रहा हूँ ना, आप देख रहे हैं ना मेरे को, अभी भी साला जोश कम नहीं है अपने अंदर। मैं सिंधी के सिलेंडर की तरह भरा पड़ा हूँ। 4 घंटे बता दो, लाइट नहीं थी, पंखे नहीं थे, तो पसीना पड़ा। बाद में पता चला कि सब मेरे को देख रहे हैं, इतना पसीना पड़ गया, बाकी अपने तो महसूस ही नहीं हो रहा, क्योंकि अपन बहुत पुराना मॉडल है, टकाटक मॉडल है, टकाटक। देखो मार्केट में आज पुरानी गाड़ी वही दिखती है जिसके मैन्युफैक्चर करने वाले बंदे मजबूत थे। यस, ये बंदा भी बहुत जबरदस्त बंदे ने बनाया हुआ है। एक बंदा मुझे कहता सर मुझे आपके जैसे बनना है। मैं कह मेरे जैसा दूसरा मेरा बाप नहीं बना सकता। नशा जो होता है थोड़े टाइम के लिए होता है। एक बार कहते हैं एक शराबी जा रहा था धक्के खाते हुए, तो रास्ते में मंदिर पड़ता है। पुजारी ने देखा शराबी आ रहा है, दिमाग चाहने का, उसने फटाफट शटर डाउन किया, बोला चलो। जैसे शटर डाउन किया शराबी पहुंच गया, कहता मंदिर खोल, मुझे भगवान के दर्शन कर दिए। वो कहता भगवान सो गए अभी। ये बड़ी सरकार है, बड़ी सरकार के सामने छोटी की नहीं चलती। शराबी बोलता है मेरी बात सुन, मुझे एक बात बता पुजारी, इस संसार में सबसे बड़ा कौन? पुजारी ने सोचा शराबी है, इसके साथ मुंह कौन लगाए? उसके साथ मुंह लगाने के लिए 2 पैक लगाने वो तो लगा नहीं सकता। उसने बोला कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन? तो पुजारी ने बोला इस संसार में सबसे बड़ा मंदिर। बोले अगर मंदिर बड़ा, शराबी बोलता है मंदिर बड़ा तो जमीन पे क्यों पड़ा? तो शराबी बोलता नहीं जमीन बड़ी। बोले जमीन बड़ी तो शेषनाग पे क्यों खड़ी? बोले नहीं शेषनाग बड़ा। बोले शेषनाग बड़ा तो भोलेनाथ के गले क्यों पड़ा? बोले नहीं भोलेनाथ बड़ा। बोले भोलेनाथ बड़ा तो कैलाश पर्वत पे क्यों पड़ा? बोले नहीं कैलाश पर्वत बड़ा। बोले कैलाश पर्वत बड़ा तो हनुमान की उंगली पे क्यों पड़ा? बोले नहीं हनुमान बड़ा। बोले हनुमान बड़ा तो राम के पांव क्यों पड़ा? बोले नहीं राम बड़ा। बोले राम बड़ा तो रावण के गले क्यों पड़ा? तो उसने बोला नहीं मेरे बाप। पुजारी बोलता है मेरे बाप, तू ही बता फिर कौन बड़ा? कहता जो पूरी बोतल पीकर अपने पैरों पर खड़ा वही बड़ा। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं पी के नहीं आया भाई। मेरे अंदर कामयाबी का नशा है, बोलने का नशा है। और आप लोगों को जब हंसते हुए देखता हूं तो मेरा नशा डबल हो जाता है। ये जो खूबसूरती आप देख रहे हैं ना, ये आप लोगों का दीदार करके होती है। और मैं इसलिए बदनाम हूं लोगों में। लोग कहते हैं बता दवाई कौन सी लेता है। फ्रेंड्स, जब भी अकेले बैठो
तो अपने आप से फील करो कि मैं किस तरह की बातें करता हूँ, वो नेगेटिव बातें होती है या पॉजिटिव। सेल्फ टॉक बहुत जरूरी होती है। कभी भी आप अंधेरे में या कभी कहीं बैठे होते हैं, अकेले में बैठे होते हैं ना, तो अच्छी बात करो। एक आशिक था, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस तरह के आशिक हैं, आप फील करो। एक आशिक था, उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने ना कहीं मतलब उसको मना कर दी कि आज से हमारा क्या बोलते हैं, छुट्टा छेड़ा, ब्रेकअप। उसको बड़ा गुस्सा आया, तो वो ना एक तालाब के किनारे जाता है और ऐसे ऐसे करके बैठ जाता है, पत्थर उठाता है, ऐसे पत्थर मारता है, टक, टक, टक। वो पत्थर जो होता है वो एक मेंढकी होती है ना, मेंढक की पत्नी, उसके सिर पे लगता है। तो मेंढक उसके कहता है, साले अपनी के चक्कर में मेरी का सिर फोड़ डाला, दम है तो साले आर के दिखा पानी में, फिर बताता हूँ देखो मैं कौन हूं। बैठकर आप किस चीज के बारे में सोचिए। अगर आपकी अकेले में बैठते हुए बातें जो है ना वो हेल्दी है, यार एक दिन मैं तो तोड़ के रख दूंगा, तहलका मचा दूंगा, अगले 5-7 साल में अल्टी पल्टी कर दूंगा, मैं दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बनाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में लोग मेरे चैनल पे यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखे करेंगे, कमेंट करेंगे, यस यू आर द राइट, यू आर माई मेंटर, यू आर माई आइडल। ऐसी बातें करते हो, या यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अवनीश साहब की तरह पर्सनैलिटेड नहीं हूँ यार, मेरे पास गाड़ी नहीं है यार, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। दोस्तों जो नहीं है उसको फोकस मत करो, जो है उसी से काम शुरू करो। इतना ही काफी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हमेशा एक चीज को याद रखिए, मैं कई बार जिंदगी में ऊपर उठा, कई बार गिरा, तो एक चीज मैंने इस उठने और गिरने से एक सबक सीख लिया कि यार इसी का नाम जिंदगी है। ये ईसीजी की तरह चलती है, उठती है बैठती है, उठती है बैठती है, इसको भगवान बैलेंस करता है, इसी का नाम जिंदगी है। कई बार मैं गिरा, लेकिन गिरने के बाद जब भी मैं अकेला बैठा हूं तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कितनी कोशिश करूंगा। जब भी मैंने छाती पे हाथ रख के अपने अंदर वाले से बात की तो अंदर से एक ही आवाज आती थी, संजय दिमाग बहुत ग्रीसर है, तो हार ना, डरने का नहीं, सारा फोड़ के रख देंगे। उठते ही बोलो कि आज मैं वो करने वाला हूं जो अब तक मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया, मतलब आई विल, मैं करूंगा। दूसरा मंत्र है आई मस्ट, आई कैन, मैं कर सकता हूं। मुझे परमात्मा ने वो सारी क्वालिटी बख्शी है कि जो कामयाब होने के लिए एक व्यक्ति के अंदर चाहिए, वो सारे हुनर मेरे अंदर हैं, इसलिए मैं कर सकता हूं। आई मस्ट, मुझे करना ही होगा क्योंकि मैं कर सकता हूं। आई एम ए चैंपियन, मैं इसलिए करूंगा, मैं इसलिए कर सकता हूं, मुझे इसलिए करना होगा क्योंकि मेरे खानदान का मैं एक चैंपियन हूं। देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री, सिटी को चलाने वाला बिजनेसमैन, इलाके को, स्टेट को चलाने वाला सीएम होगा, लेकिन मेरे खानदान को चलाने वाला चैंपियन मैं ही हूं और मैं ये करके रहूंगा। क्या आप मेरे साथ कह सकते हैं? आई विल, आई विल, आई विल, आई विल, आई कैन, आई कैन, आई मस्ट, आई मस्ट, आई एम ए चैंपियन, 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 आई विल, आई विल, आई कैन, आई मस्ट, आई एम ए चैंपियन। दोस्तों लास्ट में एक अंतिम टॉपिक है, मैं चाहता हूं मैं इसको बोल, मैंने तो सोचा था वाइंड अप कर दूं, 2-3 मिनट आपके और लूंगा, बैठ जाइए प्लीज। जिंदगी में यूनाइटेड होके काम करोगे तो वो कर जाओगे जो अब तक नहीं हुआ है। इसलिए कभी भी आपसी रंजिश में ना पड़े। हर इंसान में सारी क्वालिटी नहीं होती, सारे गुण एक इंसान में नहीं होते। मिलजुल काम करने में ही फायदा है। वर्क विद यूनिटी। बहुत सारे महिलाएं हैं जो आज अपने बाल जब सेट करती हैं, चोटी करती हैं, तो इतने सालों से वो चोटी करती आ रही हैं, वो इतनी एक्सपर्ट है कि अपने बालों की चोटी बना सकती हैं, लेकिन चोटी बनाने के लिए सारे बालों का होना जरूरी है। वो इतनी एक्सपर्ट कोई महिला नहीं हुई कि एक बाल से चोटी बना दे, नहीं बनती ना। दोस्तों एक छोटा सा तिनका होता है जिसकी उम्र 2 से 3 दिन होती है, खत्म हो जाता है, और बकरी और गाय भैंस के मुंह में चला जाए तो उसी टाइम खत्म।
लेकिन उसी तिनके तिनके को जोड़ के अगर एक रस्सी बना दी जाए तो वो रस्सी बहुत मजबूत हो जाती है, जिससे हम हाथी को बांध सकते हैं, जिससे शेर को बांध सकते हैं। ये होती है यूनिटी। तो हमेशा यूनिटी के साथ काम करिए। आपस में लड़ने से झगड़ने से कोई इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये धागा धागा बन के हमने एक शर्ट बना डाली, पूरा कपड़ा बना दिया, पूरी साड़ी बना दी। ये है यूनिटी। यूनिटी के साथ काम करने का इतना फायदा है। एक बार की बात है कि दो शेर जंगल में सगे भाई रहते थे। फिर शादी हो गई, दोनों की औरतें आ गई, शेरनियां आ गई, फिर बच्चे हुए। अब बच्चों का झगड़ा स्टार्ट होता है। जब बच्चों का झगड़ा स्टार्ट होता है तो माताएं कूदती हैं उस झगड़े में। फिर माताएं लड़ती हैं, फिर वो अपने पतियों से कहती हैं, फिर पति लड़ते हैं, फिर पति कूदते हैं, तो फिर रिश्तेदार आते हैं बीच में, और फिर क्या होता है, बंटवारा होता है। ऐसे जब दोनों भाइयों के बच्चों ने झगड़ा किया, वो झगड़ा ऊपर तक पहुंचा, दोनों भाई आपस में झगड़े, जंगल बांट दिया गया, ये तेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, तू मेरे इलाके में नहीं आएगा, मैं तेरे इलाके में नहीं आऊंगा। अब हुआ क्या, ऐसे समय बीतते गया, दोनों अपने बच्चों को नेगेटिव पास करते थे। ये मेरा भाई है ना, बहुत कमीना है, ये बहुत दिल का खोटा है, इसने मेरे को कम जमीन दी, इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, इसको तो मर जाए, मैं मुंह नहीं देखूंगा। मतलब अपने बच्चों के दिमाग में वो कीड़ा डालने लगे एक दूसरे की तरफ। एक दिन क्या होता है, जंगली कुत्ते एक शेर के ऊपर हमला कर देते हैं। वो अकेला होता है शेर, वो शेर चिल्लाता है, और दूसरा शेर वो अपने परिवार के बीच में बैठा होता है। जब अपने उस शेर की, भाई की आवाज सुनता है, जिससे नफरत करता है, उसकी जब आवाज सुनता है तो उसको लगता है कि कोई हमला हुआ है मेरे भाई के ऊपर। वो बच्चों को छोड़ते हुए दौड़ के आता है और उन जंगली कुत्तों से मुकाबला करके जंगली कुत्तों को भगाकर भाई को छुड़ा देता है। तो इतने में उसका परिवार आ जाता है। परिवार कहता है, पापा आप तो कहते थे ये भाई बहुत कमीना है, मैं इसका मरे हुए का कभी मुंह नहीं देखूंगा, लेकिन आज आपने क्या कर दिया। तो शेर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोले बेटा आपसी रंजिश है शेरों की, ये एक आपसी मैटर है, ये एक अलग बात है, लेकिन इतने भी बुरे दिन नहीं आए शेरों के कि साले कुत्ते शिकार करके चले जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं, आप एम्पायर वाले हैं, आप एम्पायर वाले हैं, खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पर, आप एम्पायर वाले हैं। दोस्तों इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि सारे कुत्ते शिकार करके चले जाएं। आप शेर हैं। लास्ट में फिर से एक बार कहना चाहूंगा, आई विल, आई कैन, आई मस्ट, आई एम ए चैंपियन, आई विल, आई कैन, आई मस्ट, आई एम ए चैंपियन। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। दोस्तों लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, कहते नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। कहने से कुछ नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। कहते नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है, बुलाकर सारी मुश्किलों को अपनी जिद पर अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, दुनिया कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। दोस्तों आपने इतना मान सम्मान दिया, इतना अपना कीमती समय दिया, मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप दिन दुगनी रात चौगनी में पूर्ति करें, और अगली बार जब भी मुलाकात होगी दोस्तों बुलंदियों पे होगी, शिखर पर मिलेंगे, एक बड़ी कामयाबी के साथ मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जय अम्बायल, जय अपलाइन।